सो फ्रेंड्स, आज हम रिपोर्टिंग करते हैं पोनीटेल पाम की। वैसे तो इसे एलिफेंट फुट पाम भी कहा जाता है। मैंने सबसे पहले जुगाड़ कर लिया है कि छत ना फैले। फिर मैंने मिट्टी का मिक्सचर ले लिया है, सैंड, सॉइल और खाद। मैं काव डंग खाद यूज़ करता हूँ और मुझे इस पॉट में अपने प्लांट को रिपोर्ट करना है। ये मेरा पोनीटेल पाम है, मैं इसे इसमें ट्रांसफ़र करूँगा। हमें यह ध्यान रखना है कि हम ज़्यादा बड़े गमले में अपने प्लांट को ट्रांसफ़र ना करें। अगर हमारा 10 इंची का पॉट है तो हमें 12 इंची का पॉट ही लेना है फुट पाम के लिए, एलिफेंट फुट पाम के लिए। तो मैं धीरे धीरे अपने इस पॉट को दूसरे पॉट पे मार लूँगा, जिससे मेरा प्लांट अलग हो जाएगा, क्योंकि ये रूट बाउंड हो गया है। तो ये अभी नहीं निकला, मैं दोबारा से मारूंगा और ये देखिए आराम से मारते ही ये पूरा प्लांट अलग निकल गया पॉट में से। तो ये देखिए पूरा मेरा प्लांट रूट बाउंड हो गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा गमला ज़्यादा बड़ा ना हो, 1-2 इंची का ही फ़र्क हो, क्योंकि इस प्लांट को ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं रहती है। डेजर्ट प्लांट है तो वाटर की वजह से ही हम बड़े गमले लेते हैं। अगर हमें ऐसी खास वाटर की ज़रूरत करनी है तो छोटे गमलों में भी ये प्लांट काफ़ी अच्छे चलते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, यह प्लांट तो छोटे गमलों में ही अच्छे चलते हैं, बड़े पॉट में इनकी रूट रॉट होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मैं धीरे धीरे नीचे की मिट्टी हटा लूँगा। मैं बहुत कम मिट्टी हटाता हूँ अपने प्लांट की और रूट बहुत कम काटता हूँ, क्योंकि मेरे 1-2 प्लांट ऐसी गलती से सूख चुके हैं ज़्यादा रूट हटाने की वजह से। तो इसी वजह से मैं अपने एक्सपीरियंस से बहुत ही कम रूट काटता हूँ, बहुत ही कम मिट्टी हटाता हूँ, ये मदर सॉइल नहीं हटाता। अगर हमें बड़े गमले में ही अपने प्लांट को ट्रांसफ़र करना है तो हमें ज़्यादा रूट नहीं काटनी चाहिए। अगर हमें दोबारा उसी पॉट में करना है तो हम रूट काटने का सोच सकते हैं। वैसे तो फेबररी मार्च बहुत फेवरेबल मंथ है हमारे प्लांट्स को रिपोर्ट करने का, और फेबररी मार्च के अलावा रेनी सीज़न बहुत फेवरेबल है प्लांट्स को रिपोर्ट करने का। तो मुझे इस प्लांट को इस पॉट में रिपोर्ट करना है, तो मुझे सबसे पहले ड्रेनेज होल देखना है और उसमें ठिंकर लगाना है, वाटर स्टॉपर। तो हमें ठिंकर दिए का लगाना चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस से तो दिए का ठिंकर सबसे अच्छा होता है। इसमें रूट भी आर पार रहती है प्लांट की जड़ों में और पानी भी नहीं निकलता। तो मुझे सबसे ज़्यादा मात्रा सैंड की रखनी है अपने इस प्लांट में। तो मैं नीचे तो ज़्यादा सैंड डाल दूंगा, जिससे हमारे रूट्स का स्ट्रक्चर बहुत खुला खुला रहे और बहुत अच्छा रहे। इस प्लांट में वैसे तो कुछ नहीं होता है, ये इजी टू मेंटेन नो केयर प्लांट है, पर हमें बस रूट रोट होने के खतरे रहते हैं। इस प्लांट की बस रूट रोट होती है, जो आउटर रूट रहती है, जो कि विजिबल रूट रहती है, वो रोट हो जाती है ज़्यादा पानी की वजह से। तो हमें ज़्यादा सैंड यूज़ करना चाहिए इस प्लांट में, हमें मिट्टी बहुत कम यूज़ करनी चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरा सैंड है, जो सैंडी सॉइल घर की भराई में यूज़ होती है, वो सैंडी सॉइल है। ये सिलिका सैंड नहीं है। सिलिका सैंड मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। सिलिका सैंड भी मैं इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि जो हमारा माली था वो हमारे पोनीटेल पाम में एलिफेंट फुट पाम में ऊपर से रेत डाल देता था, जिससे रूट रोट होने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं भी ऐसे ही यूज़ करता हूँ। तो ये मैंने ज़्यादा मिट्टी डाल ली है, मैं इसे थोड़ी कम कर दूँगा और थोड़ी सी रूट और हटा दूँगा, थोड़ी सी, जिससे इसकी न्यू ग्रोथ में आसानी हो। तो अब देखिए ऐसे खोलते खोलते इतना खुल गया, मुझे कट करनी पड़ेगी सीज़र से। तो मैं सीज़र से इसे कर लूँगा कट। और हमारा एलिफेंट फुट पाम, पोनीटेल पाम, टॉक्सिक गैसेस को भी इन्वायरमेंट में से हटाता है। ये नासा से प्रूव्ड है कि ये टॉक्सिक गैसेस को काटता है और एयर को प्योरीफाई करता है। ये देखिए मैं फ़िट कर लेता हूँ। हमें प्लांट को फिट करना चाहिए अच्छी तरह, जब ऊपर से कुछ डालना चाहिए। अभी मैंने साइड साइड से मिट्टी हटा लिया, अब मैं इन साइड साइड में मिट्टी भर दूंगा। ये देखिए, और मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ फ्रेंड्स आपसे। मेरा एक पोनीटेल पाम था, उसे मैंने अंदर रख दिया था और डेली उसमें कोई जल दे देता था, सूर्य का जल उस प्लांट में दे देता था। वो इंडोर रखा था। वैसे तो ये प्लांट इंडोर भी रख सकते हैं, वैसे ये ब्राइट लाइट में रखने वाले प्लांट्स हैं, डायरेक्ट सनलाइट में, और ये बहुत अच्छे चलते हैं क्योंकि ये डेजर्ट प्लांट्स हैं। तो डेजर्ट प्लांट को हमें डेजर्ट जैसा इन्वायरमेंट ही देना चाहिए, सैंडी सॉइल और हाई वोल्टेज ऑफ सन, मतलब हमें सन एक्सपोजर ज़्यादा रखना चाहिए इस प्लांट का, बट इनडायरेक्टली। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा था कि उसमें कोई डेली जल दे देता था मेरे पोनीटेल पाम में,
और या तो पापा देते थे, पापा ही देते थे। तो क्या कहते हैं, मैंने फिर देखा कि स्मेल आ रही है मेरे जड़ में से, मेरे पोनीटेल पाम की। काफ़ी बड़ी जड़ थी, काफ़ी बड़ा प्लांट था, तो उसमें स्मेल आने लगी, बहुत गंदी स्मेल, जैसे इंसान में से आती है, सड़ जाए अगर कोई जानवर वगैरह, उसमें से इतनी गंदी स्मेल आने लगी। फिर मैंने थोड़ा सा प्लांट हिला के देखा, तो मैंने देखा मेरा प्लांट सारा रोट हो चुका है, अंदर से गल चुका है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें आउटडोर रखना है इस प्लांट को, इसकी सैंडी सॉइल रखनी है और इसे पानी बहुत कम देना है, क्योंकि ये तो सोक करता रहता है पानी को, इसकी रूट्स तो पानी सोक करती रहती हैं इसे। ये तो प्लांट है, ये तो अपने उसी मेटाबॉलिज्म के हिसाब से चलेगा, पर वो पानी इसकी जड़ में स्टोर हो जाता है और फिर वो गल जाती है इसकी जड़ ज़्यादा पानी स्टोरेज की वजह से। तो इसलिए हमें इसमें कम से कम पानी देना चाहिए। फिर ये न्यू रूट भी फॉर्म नहीं करता अगर हमारा रूट, हमारी विजिबल रूट, एलिफेंट फुट कहते हैं जिसे, अगर वो सही रहता है हमारा फुट, तो दोबारा से रूट रीजॉइन हो जाती हैं, मतलब रिफॉर्म हो जाती हैं। अगर हमारा वो जड़ ही सूख जाती है, ये व्यूएबल जड़ सूख जाती है, तो फिर कुछ नहीं होता, फिर तो प्लांट फेंकना ही पड़ता है। अगर हमारी ये जो मिट्टी के अंदर वाली जड़ है ये सूख जाती हैं, तो ये तो रिफॉर्म हो जाती है, रीजनरेट हो जाती हैं, इनकी हमें कोई चिंता नहीं लेनी रहती। तो ये देखिए मैंने अपने प्लांट में अच्छे से मिट्टी और खाद डाल दिया, मैं फंजीसाइड ज़रूर डालूंगा। सो फ्रेंड्स, हमें अपने प्लांट में फंजीसाइड ज़रूर डालना चाहिए, और अगर हमारे पास फंजीसाइड अवेलेबल नहीं है तो हमें अपने प्लांट में फिटकरी का पानी देना चाहिए। फिटकरी भी नेचुरल फंजीसाइड है, ये हमारे प्लांट में फंगस ना लगने में बहुत मदद करती है। और हल्दी का पानी भी काफ़ी अच्छा है, जैसे हल्दी एंटीसेप्टिक होती है ह्यूमंस में, ऐसे ही हल्दी एंटी फंगल होती है प्लांट्स में। तो हमें हल्दी और फिटकरी भी हम डाल सकते हैं, पर जो ये फंजीसाइड होता है ये इसीलिए फैक्ट्री में मेड होता है कि प्लांट्स की जड़ ना सूखे, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब प्लांट्स के लिए ज़्यादा जल्दी असर करता है ये, और ज़्यादा अच्छे से प्लांट का बचाव करता है फंगस से, क्योंकि ये इसीलिए बना है। तभी लास्ट में मैं अपने प्लांट में पानी डाल दूंगा। और हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहली तो ये कि हमें इसमें पानी बहुत कम डालना है। दूसरी ये कि हमें इसे इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट में रखना है। तीसरा ये कि हमें इसका मिट्टी का जो रूटिंग स्ट्रक्चर है, सॉइल स्ट्रक्चर है, वो हमें सैंडी रखना है। और इसे क्या कहते हैं, हमें छोटे पॉट में लगाना है, जितना छोटा प्लांट उतना छोटा पॉट। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर कुछ आपको गलत लगे तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं ज़रूर इस बातों पे ध्यान दूंगा। सपोर्ट माय चैनल। मेरे चैनल पे एनालिटिक्स में व्यूवर्स रिटर्न बहुत कम होते हैं, न्यू व्यूवर्स ही बढ़ते हैं। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं और आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, और दोबारा मेरे चैनल पे प्लीज़ ज़रूर आइएगा। सपोर्ट माय चैनल। और अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन गलत लगती है, मैं कुछ गलत करता हूँ जिस वजह से आप मेरे चैनल को दोबारा नहीं देखते, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, ऐसे मेरा चैनल अच्छा बनेगा और मैं आप सबके लिए अपना एक्सपीरियंस ऐसे ही और अच्छे से शेयर कर पाऊँगा, न्यू इन्फॉर्मेशंस और एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, गार्डनर्स तो अपने एक्सपीरियंस से ही बताते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट माय चैनल। स्टे ट्यून्ड।